बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। गुरफ़ा तजारिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसे आम तौर पर लोग सिर्फ़ इतना ही जानते हैं कि वहां से वीज़ा की एप्लीकेशन जो है वो अटेस्टेड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ से अटेस्टेड करवाने पड़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि गुरफ़ा तजारिया यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है क्या, वहाँ से आप किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्टेड करवा सकते हैं, उसकी गुरफ़ा तजारिया की फ़ीस कितनी है। विज़िट वीज़ा के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, उसको एप्लीकेशन को आप सबमिट करते हैं, आप गुरफ़ा तजारिया करवाते हैं, उसकी फ़ीस कितनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट है तो उसकी फ़ीस कितनी है। आपका गुरफ़ा तजारिया एक बार हो जाता है तो कितने अरसे तक वो वैलिड है, कितने अरसे बाद वो एक्सपायर हो जाता है कि आपको फिर से आपको गुरफ़ा तजारिया करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी गुरफ़ा तजारिया विज़िट वीज़ा के हवाले से गुरफ़ा तजारिया पर एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं, जिसमें सारी की सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। जो विज़िट वीज़ा वाले हैं वहां पर आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो आपके पास आ जाएगी, पूरी डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह गुरफ़ा तजारिया करवाया जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुरफ़ा तजारिया है क्या। गुरफ़ा तजारिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स असल में वो अथॉरिटी है जो एक चीज़ को जब स्टैम्प कर देती है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, तो आप उस पेपर पर कोई भी अपना काम करवा सकते हैं। क्योंकि जो लोग सरकारी एम्प्लॉय हैं, जो सरकारी जॉब करते हैं, उनके लिए तो ज़रूरी नहीं है चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाना। वो कोई भी सरकारी लेटर अपना अगर आगे भेजते हैं तो उस पर एतमाद किया जाता है। लेकिन स्पेशली जो गैर मुल्की लोग हैं उनके किसी भी पेपर पर कोई एतबार नहीं किया जाता, चाहे वो कंपनी की स्टैंप ही उस पर क्यों ना लगी हो। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जब आपके पास कोई पेपर होता है, कंपनी की स्टैंप होती है, कफ़ील की स्टैंप होती है, तो उस पर गुरफ़ा तजारिया होता है, तब ही आप गवर्नमेंट का कोई भी काम करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी किस्म का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैंक का अकाउंट ओपन करवाना है। अब बैंक के अकाउंट मुख्तलिफ़ बैंकों में अकाउंट ओपन हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ यहाँ पर अल अहली बैंक का। क्विक पे की बात नहीं कर रहा मैंने, अल अहली बैंक की बात की है। अल अहली बैंक का जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कंपनी की तरफ से लेटर हो, उस लेटर का गुरफ़ा तजारिया यानी चैम्बर हुआ हो, उस पर चैम्बर की स्टैंप लगी हो, तब ही आपको ये मौका दिया जाता है कि आप अपने बैंक अल अहली में अकाउंट ओपन करवा सकें। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये क्विक पे नहीं है, ये बैंक अल अहली है। इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन लेटर है। आपका जो तारफ़ होता है, आप किसी भी जाकर किसी भी गवर्नमेंट इदारे में कोई अपना काम करवाना है तो आपका इंट्रोडक्शन लेटर होता है, उसका भी गुरफ़ा तजारिया करवाना ज़रूरी होता है। गुरफ़ा तजारिया आप करवाते हैं तब ही किसी भी गवर्नमेंट इदारे में उस पर यकीन किया जाता है और फिर उस पर एक्शन लिया जाता है, जो भी आपका काम होता है। इसी तरह आपका फैमिली जो वीज़ा है, जो फैमिली का परमानेंट वीज़ा है, उसका पेपर भी आपका गुरफ़ा तजारिया में जाता है, गुरफ़ा तजारिया होता है और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसी तरह विज़िट वीज़ा के बारे में तो हर बंदा आजकल जानता ही है, ये मौजू बहुत चलता है कि विज़िट वीज़ा का जो भी गुरफ़ा तजारिया होता है उसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो इसकी फ़ीस है मुख्तलिफ़ है, यानी आप कोई आम डॉक्यूमेंट्स आप अपना जाकर गुरफ़ा तजारिया करवाते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो है 25 रियाल। लेकिन अगर यही गुरफ़ा तजारिया आप करवाते हैं अपने विज़िट वीज़ा के लिए तो उसकी जो फ़ीस है वो है 35 रियाल। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि जब भी आप गुरफ़ा तजारिया करवाने के लिए जाते हैं, गुरफ़ा तजारिया के चले सब पहले ये बात कर लेते हैं कि गुरफ़ा तजारिया करवाने के तरीके। गुरफ़ा तजारिया करवाने के दो तरीके हैं, एक तो तरीका है ऑनलाइन तरीका और दूसरा है ऑफ़लाइन, यानी किसी भी ऑफ़िस में गुरफ़ा तजारिया के ऑफ़िस में आप जाकर अपना चैम्बर करवाते हैं किसी पेपर का, तो उस पेपर पर जो कंपनी का जो कफ़ील का लेटर हेड है उस पर उसकी स्टैंप होती है, उसके साइन होते हैं। जब आप चैम्बर में जाते हैं तो वहाँ पर आप एक टोकन लेते हैं, इंतज़ार करते हैं, आपकी बारी आती है, आप पेमेंट करते हैं। आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आपको वहाँ पर
जो बाय हैंड नहीं देनी होती, बल्कि आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए वहाँ पर पेमेंट पे करते हैं। याद रखिएगा, जब भी अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाना है तो पेमेंट एक्सेप्ट वहाँ पर नहीं की जाती, वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है, जिसमें से आपकी पेमेंट जो है वो ली जाती है, रिसीव की जाती है। जब आप टोकन लेते हैं, आपका नंबर आता है, उस आपके स्टैम्प, कफ़ील की स्टैम्प होती है, आपके कफ़ील के साइन होते हैं। याद रखना ये बात ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके साइन आपकी कंपनी में या आपके कफ़ील ने गुरफ़े तिजारिया में रजिस्टर्ड करवाए हुए हों, उसी के साइन ही चलेंगे। मसलन एक कंपनी है या एक कफ़ील है, उसके साइन गुरफ़त तिजारिया में रजिस्टर्ड हैं, अगर उसका बेटा साइन कर लेता है वहाँ पर तो गुरफ़त तिजारिया वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर बेटे के साइन वहाँ पर रजिस्टर्ड है तो बाप साइन कर लेता है तो वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। लेकिन बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है कि उनके 2 या 3 लोगों के साइन गुरफ़त तिजारिया में रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनमें से कोई भी बंदा अगर साइन कर देता है तो आपका काम हो जाता है। एक तरीका तो हो गया कि ऑफ़िस में जाकर वहाँ पर गुरफ़ा तिजारिया करवाने का, और वहाँ पर ऑफ़िस में भी 2 ऑप्शन हैं, एक है नॉर्मल लोगों के लिए और एक है कंपनीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी मेंबरशिप है कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ किस्म की। एक वीआईपी मेंबरशिप होती है, अगर कोई कंपनी अच्छी है और उसने अपनी मेंबरशिप वीआईपी करवाई हुई है तो आप वीआईपी काउंटर, स्पेशल वहाँ पर काउंटर अलहदा से बने होते हैं, वहाँ पर वीआईपी काउंटर पर आप अपने जो भी अटेस्टेशन करवानी है वहाँ पर करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है ऑनलाइन का। ऑनलाइन गुरफ़ा तिजारिया कैसे होता है? हर एक कफ़ील का गुरफ़ा तिजारिया ऑनलाइन नहीं होता, उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाए होते तो वो तो मैनुअल ही करवाते हैं। लेकिन जिन कंपनीज़ का, जिन मुसस्से का या ऐसे कफ़ील जिनके गुरफ़ा तिजारिया रजिस्टर्ड है ऑनलाइन, वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर फिर आपको गुरफ़ा तिजारिया के मकतब जाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑनलाइन ही आपका कफ़ील या आपकी कंपनी आपका गुरफ़ा तिजारिया करवा देते हैं। इतना ही काफ़ी होता है, पेपर पर स्टैंप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, गुरफ़ा तिजारिया ऑनलाइन हो जाता है, आपके रिकॉर्ड में शो हो जाता है। तो इसके बाद जब आखिरी सवाल की तरफ हम जाते हैं कि आखिर इसकी वैलिडिटी कितनी है। आपने गुरफ़ा तिजारिया करवा लिया किसी भी पेपर का, वो पेपर आपका किसी भी किस्म का है, आप किसी के साथ कारोबार कर चल रहे हैं, किसी के साथ आपका लेन देन है, आप क्रेडिट लेते हैं बैंक से, आप बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं, या फिर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, या आप वीज़ा के लिए पेपर स्टैंप करवाते हैं और गुरफ़ा तिजारिया करवाते हैं, तो उसकी जो लिमिट है वो है 6 महीने। 6 महीने के बाद आपके गुरफ़ा तिजारिया की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। आपको अगर उसी पेपर की दोबारा ज़रूरत है तो फिर आप नए सिरे से गुरफ़ा तिजारिया करवाएंगे, वो आपका पेपर एक्सपायर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो सबसे आखिरी और सबसे अहम पॉइंट आज का यही था कि आपका गुरफ़ा तिजारिया 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आपको फिर से गुरफ़ा तिजारिया दोबारा से करवाना पड़ता है। तो इसके अलावा अब एक सवाल है आप लोगों से मेरा, क्योंकि मुझे एक साहिब ने एक लिंक सेंड किया है, उस लिंक में उन्होंने कहा है कि गुरफ़ा तिजारिया अभी उन्होंने करवाया है और गुरफ़ा तिजारिया के मकतब में गए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि इसको आप फिल करें, या ये नया सिस्टम आया है, ये नया प्रोसीजर है, इसको फॉलो करें। अब मुझे उसका नहीं पता, क्योंकि मुझे आज ही एक बंदे ने लिंक सेंड किया है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने आज कल करीब ही, यानी ये जनवरी के स्टार्ट में किसी बंदे ने गुरफ़ा तिजारिया करवाया है नए तरीके के साथ, अब मुझे नहीं पता कि ये नया तरीका कौन सा है, हो सकता है उस साहिब को इस बात की समझ ही नहीं आई हो कि गुरफ़ा तिजारिया वाले उससे कह क्या रहे हैं, उससे चाह क्या रहे हैं। मेरा ख्याल है कि, मेरा ज़ाती जो ख्याल है वो यही है कि ऑनलाइन गुरफ़ा तिजारिया की बात उन्होंने की होगी, आप ऑनलाइन गुरफ़ा तिजारिया करें। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक दफ़ा लिंक ओपन करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है करीब दिनों में, तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद है आज की वीडियो लंबी तो हो गई है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।